नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया 55वां महामुकाबला पसंद आया हो तो इस चैनल को दिल से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले की शुरुआत हुई टॉस से। अब दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान यहां पर अक्षर पटेल ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था और पंजाब किंग्स को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित कर डाला था। अब वैसे देखे जाए तो धर्मशाला की पिच पर शुरुआती ओवर्स में फास्ट बॉलर्स को मदद मिलने की उम्मीद थी, इसलिए टीसी का ये फैसला काफ़ी हद तक सही लग रहा था। अब पंजाब किंग्स की तरफ से रनों की बारिश करने के इरादे से मैदान पर उतरे थे उनके यूनिफॉर्म ओपनर्स प्रियांश आर्या और विकेट कीपर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह। अब दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से पहला ओवर लेकर आए थे यहाँ पर दुनिया के सबसे खतरनाक लेफ्ट आर्म पेसर मिचेल स्टार्क। और अब यहाँ पर स्टार्क ने आते ही अपनी स्विंग और रफ्तार से पंजाब के ओपनर्स पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था और शुरुआती 2 ओवर्स में 2 रन बनाना बेहद मुश्किल लग रहा था, लेकिन तीसरे ओवर में प्रभसिमरन सिंह ने टी नटराजन के खिलाफ अपने हाथ खोल डाले थे और यहाँ पर प्रभसिमरन ने पॉइंट और कवर के बीच से 2 बेहतरीन चौके जड़कर गाइस स्टेडियम में बैठी पंजाब की जनता को जोश में भर दिया था। अब दूसरी छोर पर प्रियांश आर्या थोड़ा संभल कर खेल रहे थे, लेकिन दिल्ली को पहली सफलता जल्द ही मिल गई और 5 ओवर लेकर आए लंबे कद के बॉलर काइल जेमिसन। अब जेमिसन के एक एक्स्ट्रा बाउंस लेती हुई बॉल पर प्रियांश आर्या कट शॉट खेलने तो गए थे, लेकिन बॉल उनके बल्ले का किनारा लेकर सिर्फ सीधे विकेट कीपर केएल राहुल के दस्तानों में चली गई थी। अब प्रियांश आर्या भी मात्र 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। अब मैदान पर आए थे गाइस ओवरसीज स्टार कूपर कॉनली। अब पावर प्ले के आखिरी ओवर्स में यहाँ पर कूपर ने आते ही मिचेल स्टार को एक लंबा छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए थे, लेकिन पावर प्ले खत्म होने तक पंजाब किंग्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 52 रन पर था। अब पावर प्ले के बाद डीसी के कप्तान केएल राहुल ने स्पिन अटैक लगाया और गेंद थमा दी थी अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को। अब आज इन दोनों स्पिनर्स ने आते ही रन रेट पर लगाम भी लगा दी थी, क्योंकि प्रभसिमरन सिंह जो अच्छी फॉर्म में थे, आज उनके 28 रन की निजी स्कोर पर अक्षर पटेल की आम बॉल को बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाए और वे भी आज एलबीडब्ल्यू आउट हो गए थे। अब सिमरन के आउट होने के बाद क्रीज पर आए थे गाइस पंजाब के अनुभवी बैट्समैन श्रेयस अय्यर। अब श्रेयस ने आते ही स्ट्राइक रोटेट करना शुरू किया और कूपर कॉनली के साथ मिलकर एक शानदार साझेदारी बना ली थी, लेकिन दोनों ने अगले 4 ओवर्स तक कोई विकेट नहीं गिरने दिया था और ख़राब बॉल्स पर बाउंड्रीज भी आराम से मार रहे थे। अब 10 ओवर्स के बाद पंजाब का स्कोर 85 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर था। अब 12 ओवर में यहाँ पर कुलदीप यादव ने एक बड़ा झटका तो दिया और उन्होंने अपनी फ्लाइटेड बॉल पर कूपर कॉनली को फंसा लिया था, जो मिड विकेट के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में टिस्टन स्टब्स को किस दे बैठे थे। अब कूपर ने भी 21 बॉल्स में 32 रनों की पारी खेली और अब क्रीज पर थे श्रेयस अय्यर और उनका साथ देने आए नेहाल वडेरा। अब नेहाल वडेरा ने आते ही आक्रामक रूप अपनाया और 14वें ओवर में उन्होंने काइल जेमिसन को निशाना बना लिया था और 2 लगातार ऐसे गगनचुंबी छक्के जड़े, जिससे दूसरी छोर से बैठे श्रेयस अय्यर ने भी अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर लिया था। अब इन दोनों ने मिलकर स्कोर को 15 ओवर्स में 140 के पार पहुंचा दिया था। अब श्रेयस अय्यर भी 45 बॉल्स में 62 रन बनाकर टी नटराजन की बेहतरीन यॉर्कर का शिकार बने थे। अब उनका आउट होने के बाद मैदान पर उतर चुके थे डेंजरस मार्कस स्टोइनिस प्लेयर। अब यहाँ पर स्टोइनिस और नेहाल वडेरा के आखिरी ओवर्स में दिल्ली के गेंदबाजों ने जमकर धुनाई की और 18 और 19 ओवर में उन्होंने मिचेल स्टार्क और जेमिसन को स्टोइनिस ने ग्राउंड के चारों तरफ मारा थे शॉट और यहाँ पर स्टोइनिस ने मात्र अब 14 बॉल्स में 35 रन ठोक दिए थे, जिसमें 4 लंबे छक्के शामिल थे और वहीं नेहाल वडेरा ने भी 41 रनों की नाबाद पारी खेली थी आज। तो दोस्तों, अब पंजाब किंग्स ने अपने 20 ओवर्स में यहाँ पर 218 रनों का एक विशाल लक्ष्य दिल्ली कैपिटल्स के सामने खड़ा कर दिया था। अब 219 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत धमाकेदार रही थी और क्रीज पर थे यहाँ पर कप्तान केएल राहुल और पतुम निसांका। अब पंजाब की तरफ से पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह और केएल राहुल ने पहली ओवर यहाँ पर अर्शदीप को 2 चौके जड़कर शुरुआती दबाव कम कर दिया था दिल्ली के लिए। वहीं दूसरी छोर से मार्को जॉनसन और जेवियर बटलर ने कोशिश तो करी, लेकिन पतुम निसांका भी आज अलग ही फॉर्म में थे। अब निसांका ने
जॉनसन के एक ही ओवर में 16 रन बटोर लिए थे और पावर प्ले के 6 ओवर्स खत्म होने तक दिल्ली कैपिटल्स ने बिना किसी नुकसान के 65 रन बना लिए थे। मानो ऐसा लग रहा था डीसी इस मैच को आसानी से निकाल लेगी, लेकिन 7वें ओवर में जेवियर बाटलर ने आते ही पतुम निशंका को आउट कर दिया था। अब निशंका एक कट शॉट खेलने के प्रयास में बैकवर्ड पॉइंट पर सूर्यांश शेडगे को कैच थमा बैठे थे। अब निशंका ने शानदार 34 रन तो बनाए थे और उनके बाद नीतीश राणा आ चुके थे। अब केएल राहुल और नीतीश राणा ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था और अब केएल राहुल ने भी मात्र 28 बॉल्स में अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन 11वें ओवर में यहाँ पर युजवेंद्र चहल बॉलिंग करने आए और उन्होंने गेम का रुख ही पलट दिया था। अब चहल ने अपनी गुगली पर केएल राहुल को क्लीन बॉल्ड कर दिया था दोस्तों। अब राहुल भी 55 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके थे। अब मैदान पर थे यहाँ पर नीतीश राणा और टिस्टन स्टब्स। अब इन दोनों ने मिलकर युजवेंद्र चहल और मार्कस स्टोइनिस पर काउंटर अटैक शुरू कर दिया था। अब टिस्टन स्टब्स ने भी आते ही लंबे शॉट्स तो खेले, लेकिन मैच को डीसी की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही थी। तो दोस्तों अब 15 ओवर्स के बाद दिल्ली का स्कोर 155 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर था और अब मैच पूरी तरह से यहाँ पर बैलेंस में भी लग रहा था। तभी यहाँ पर पंजाब के कप्तान ने वापस अर्धसीम को बॉल थमा दी थी और अब यहाँ पर हर्षदीप ने 16वें ओवर में शानदार यॉर्कर डालकर नीतीश राणा को, जो कि 38 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया था। जैसे ही अगले ही ओवर में यहाँ पर चहल ने भी टिस्टन स्टब्स को, जो कि 42 रन पे खेल रहे थे, उनको भी आउट कर दिया था। अब नए बैट्समैन आए यहाँ पर आशुतोष शर्मा को भी 0 रन पर लगातार गेंदों पर आउट करके हैट्रिक बना ली थी दोस्तों, और अब दिल्ली की कमर ही तोड़ दी थी। तो दोस्तों अब आखिरी ओवर्स में 3 ओवर में जीत के लिए दिल्ली को 45 रनों की खास ज़रूरत थी और अब क्रीज पर थे समीर रिजवी और अक्षर पटेल। अब समीर रिजवी ने मार्को जॉनसन के 18वें ओवर में 2 छक्के लगाकर उम्मीद तो जगा दी थी, लेकिन 19वें ओवर में जेवियर बाटलर ने काफ़ी कसी हुई बॉलिंग कर डाली और मात्र 6 रन ही आ पाए थे यहाँ पर, जिसमें समीर रिजवी का विकेट भी शामिल था दोस्तों। अब आखिरी ओवर में यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए 24 रनों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। तो दोस्तों ये मुमकिन सा लग रहा था और बॉल यहाँ पर हर्षदीप सिंह के हाथों में थी और सामने खड़े थे अक्षर पटेल। तो अब दोस्तों अक्षर ने पहली गेंद पर छक्का लगाया, लेकिन अगली 4 बॉलों पर अर्शदीप ने बेहतरीन ब्लॉक होल वाली डिलीवरी डाली, जिससे यहाँ पर अक्षर पटेल को हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया। तो दोस्तों अब आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल ने बाउंड्री ज़रूर लगाई, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और पंजाब किंग्स ने इस बेहद रोमांचक और सांसें रोक देने वाले महामुकाबले को 11 रनों से अपने नाम कर लिया था। अब हर्षदीप सिंह और युजवेंद्र चहल ने आखिरी ओवर्स में शानदार गेंदबाजी करके हारा हुआ मैच पंजाब की झोली में डाल दिया था। तो दोस्तों आपको आज श्रेयस अय्यर की शानदार बैटिंग और युजवेंद्र चहल की मैच विनिंग बॉलिंग कैसी लगी होगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप भी पंजाब किंग्स की जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।